रही है हमारी बेटियां, स्वागत को तैयार है झारखंड सीएम करेंगे सम्मानित। एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे खेल मंत्री। टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से देशवासियों का दिल जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी व झारखंड की दोनों बेटियां सिमडेगा की सालिमा टेडी व खुट्टी की निक्की प्रधान रांची के लिए दिल्ली से रवाना हो गई है। उनके स्वागत के लिए पूरा झारखंड तैयार है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खुद खेल मंत्री हफीजुल हसन अगुवाई करेंगे। वहीं इसके बाद वे दोनों प्रोजेक्ट भवन जाएंगे, जहां सीएम हेमंत सोरेन उन्हें सम्मानित करेंगे और 50-50 लाख रुपये का चेक सौंपेंगे। बता दें कि 12:45 बजे वे रांची एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। गौरतलब है कि भारतीय महिला टीम की सदस्य निक्की प्रधान और सालिमा टेड्डे के साथ हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह भी बुधवार को ही रांची पहुंचेंगे। दिल्ली से रांची विमान सेवा से रांची पहुंचने के बाद तीनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे। मुख्यमंत्री झारखंड की दोनों बेटियों को सम्मानित करेंगे। हॉकी झारखंड के सीईओ रजनीश कुमार ने बताया, इन तीनों ने के रांची आगमन पर जोरदार स्वागत किया जाए। उल्लेखनीय है कि इससे पहले एयरपोर्ट से ही सिमडेगा सड़क मार्ग से जाने की योजना थी, लेकिन अब तक कार्यक्रम फेरबदल कर दिया गया है। रांची में हाथियों का उत्पात। मॉर्निंग वॉक पर निकले दो व्यक्तियों को हाथी ने कुचला, दोनों की मौके पर ही मौत। झुंड से बिछड़कर लोगों की ले रहा है जान। रांची की बुढ़मू में सुबह सुबह एक जंगली हाथी ने दो लोगों की जान ले ली। मॉर्निंग वॉक पर निकले 55 वर्षीय शंभुनाथ नायक, 45 वर्षीय मनीष साहू को हाथी ने कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों में डर का माहौल है। घटना की जानकारी वन विभाग और बुंडू प्रशासन को दिया गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नवीन कुमार मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी भी हाथी को नहीं पकड़ा गया। उसे आखिरी बार उमेरडंडा पंचायत के कंडेर स्थित मुख्य सड़क किनारे देखा गया है। रांची में पिछले 24 घंटे में 25 मिलीमीटर बारिश हुई। आज भी कई जिलों में बारिश भारी होने के आसार है। रांची में मंगलवार को धूप और बादल की चली आंख में चौली शाम को जबरदस्त बारिश में बदल गई। लगभग 2 घंटे में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बुधवार सुबह से ही रांची में बादल छाए हुए हैं। मौसम पूर्वानुमान में जोरदार बारिश की संभावना जताई गई। वहीं कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बात करें राज्य भर की तो पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मानसून की स्थिति सामान्य रही। कई स्थानों पर हल्के से मध्य दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून का टर्फ लाइन अब हिमालय की तराई में शिफ्ट हो रहा है। हालांकि इससे राज्य में मानसून की सक्रियता प्रभावित नहीं होगा। राज्य में 13 अगस्त तक बारिश होने की संभावना है। संगठित आपराधिक गिरोहों पर लगाम लगाने की तैयारी, एटीएस करेगा कड़ी कार्रवाई। झारखंड में एटीएस अब संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। एटीएस को सशक्त बनाने के लिए राज्य पुलिस मुख्यालय से डीजीपी नीरज सिन्हा ने प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने एटीएस के बेहतर इस्तेमाल की योजना बनाई है। इस योजना के तहत अब राज्य में एटीएस कहीं भी संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। साथ ही संबंधित जिलों के कार्य क्षेत्र से अलग स्वयं एटीएस थाने में एफआईआर दर्ज कर सकती है। अब तक एटीएस के द्वारा आतंकी गतिविधियों की सूचना जुटाने अभियान चलाने की जिम्मेदारी थी। चतरा में 10 लाख रुपये की अवैध शराब जब्त। शराब बिहार ले जाने की थी। हजारीबाग के तस्करों की तैयारी। वाहन चेकिंग के दौरान 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मंगलवार की रात 320 पेटी अवैध शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पेटी में 15,122 बोतलें शराब थी। शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपये आंकी जा रही है। गिरफ्तार तीनों तस्कर हजारीबाग के और शराब को चतरा के रास्ते बिहार ले जाने की तैयारी में थे। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान तीनों तस्करों को पकड़ लिया। यह जानकारी एसडीपीओ
अविनाश कुमार ने बुधवार को दी। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों में हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र के सिरसी गांव निवासी जयंत कुमार, अमित कुमार पासवान और रंजित वर्मा शामिल है। उन्होंने बताया कि एसपी राकेश रंजन की सूचना मिली थी कि हजारीबाग से चतराभाई कटकमसांडी मार्ग से तस्करों के उद्देश्य से अवैध शराब की बड़ी खेप बिहार ले जाने की तैयारी में है। रांची में फिर से डराने लगा कोरोना। 23 दिन बाद 24 घंटे में 17 नए संक्रमित मिले। एक्सपर्ट ने कहा इसे तीसरी लहर का संकेत समझ सकते हैं। रांची एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या डराने लगा है। पिछले 20 दिनों से औसतन रोज 5 नए मरीज मिलने का आंकड़ा 23 दिन बाद अचानक मंगलवार को 17 मरीज पर पहुंच गए। वहीं पिछले 24 घंटे में रांची में मात्र 8 मरीज ठीक हुए हैं। इनके साथ ही केवल रांची में एक्टिव केस मरीजों की संख्या 60 हो गई है। रिम्स के टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर देवेश कुमार ने कहा कि लंबे समय के बाद एक साथ 17 पॉजिटिव मामला मिलना गंभीर बात है। अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि यह तीसरी लहर है, लेकिन जिस तरह दूसरे राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं उससे इसे तीसरी लहर का संकेत समझा जा सकता है। जामताड़ा के जिला कृषि पदाधिकारी सड़क हादसे में जख्मी। गोविंदपुर साहेबगंज मेन रोड पर स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी। स्थानीय लोगों की मदद से भेजे गए अस्पताल। जिला कृषि पदाधिकारी श्रवण गुड़िया बुधवार को गोविंदपुर साहेबगंज मेन रोड पर सड़क हादसे में जख्मी हो गए। उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें खतरे से बाहर बताया जाता है कि श्रवण गुड़िया खुद ही स्कॉर्पियो ड्राइवर कर रहे थे। इसी बीच कोयले से लदी साइकिल को बचाने के दौरान स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। दरअसल जिला कृषि पदाधिकारी श्रवण गुड़िया दुमका से जामताड़ा आ रहे थे। जैसे ही वो बिंदा पथार थाना क्षेत्र स्थित काला पथार के पास पहुंचे, उनके सामने कोयला लदी साइकिल आ गई। उसे बचाने के चक्कर में स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई और गाड़ी सड़क किनारे पलट गई। घटना के बाद मौके पर जुटी स्थानीय लोगों की भीड़ ने एम्बुलेंस को बुलवाया और जामताड़ा सदर अस्पताल पहुंचाया। श्रवण गुड़िया के सिर पर चोट आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में कर लिया है। पिछड़ों को आरक्षण के लिए आंसू का अभियान। 1040 गांवों तक पहुंची पार्टी। रांची वार्ता। झारखंड में सामाजिक न्याय की मांग के साथ आंसू पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर पिछड़ों को गोलबंद कर रहे हैं। मोर्चे के साथ चौथे दिन तक पार्टी 1040 गांवों तक पहुंच चुकी है। आंसू के पंचायत एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रत्येक दिन अलग अलग गांव जाकर स्मरण पत्र पर हस्ताक्षर ले रहे हैं। यह कार्यक्रम 7 दिनों तक जारी रहेगा। आंसू के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी का यह मानना है कि झारखंड में पिछड़ों को राष्ट्रीय मानक के आधार पर आरक्षण मिलना संवैधानिक अधिकार से जुड़ा मामला। आरक्षण सिर्फ आर्थिक नहीं, प्रतिनिधित्व और भागीदारी का भी सवाल है। पिछड़ों को आरक्षण को लेकर वर्तमान सरकार ने अपने मैनिफेस्टो और चुनावी नारों में कई वादे किए थे। इस विषय पर झारखंड के पिछड़ों ने 1.5 साल तक इंतजार किया, लेकिन अभी तक सरकार ने इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की। स्मरण पत्र पर उन वादों और नारों को जनता के बीच लाने का एक माध्यम है। साथ ही उनके जरिए सरकार को भी यह आगाह किया जा रहा है कि वे अपने वादों को याद करते हुए अपने इरादों को भी बता दें और इस विषय में अतिशीघ्र निर्णय लें।